नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से जुड़े 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 5वां भाग देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, महारौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए द्वितीय सदी बीसी, बी तृतीय सदी बीसी, सी चतुर्थ सदी बीसी, डी सप्तम सदी बीसी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सदी बीसी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी अलापारू दान लेख में, डी हनुमकोड़ा उत्कीर्ण लेख में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए तंजौर अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख से, सी मणिमंगलम लेख से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्तर मेरूर अभिलेख से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 600 ईसा पूर्व में, बी 300 ईसा पूर्व में, सी कनिष्क के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 600 ईसा पूर्व में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपके ऑप्शंस हैं ए कुषाण शासकों ने, बी इंडो यूनानी राजाओं ने, सी शक शासकों ने, बी गुप्त शासकों ने। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इंडो यूनानी राजाओं ने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के समय में किस धातु से बने मुद्रा का प्रचलन था? आपके ऑप्शंस हैं ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी सीसे के सिक्के, डी तांबे के सिक्के। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सीसे के सिक्के इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी यवन काल में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? आपके ऑप्शंस है ए सुवर्ण भूमि, बी स्वर्ण द्वीप, सी यव द्वीप, डी प्रलय मंडलम। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण भूमि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पुराण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेस, सी जॉन मार्शल, डी मार्टिमर व्हीलर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख संदर्भित है? आपके ऑप्शंस हैं ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एरन अभिलेख, बी गया अभिलेख, सी नालंदा अभिलेख, डी प्रयाग अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रयाग अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैलचित्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 ईसा पूर्व का नंदसा अभिलेख, डी 228 ईसा पूर्व का बड़वा अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक से, बी रुद्रदामन से, सी कनिष्क से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कनिष्क से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए थ्यूसिडाइड, बी होमर, सी हेरोडोटस, डी सिक्रात। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनिष्क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। अब अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक होंगे। आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से आते थे? अपना स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।